देखिए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में 2cc एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल बताया जाता है कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, एक अच्छे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको 2cc तो करनी ही होगी। ठीक है। 2cc के बाद में कुछ स्पेशल राइट्स आपको मिल जाएंगे, लाइक इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग का, आपका परसेंटेज लेवल, डिस्काउंट लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा तरह तरह के अलग अलग फायदे बताए जाते हैं, क्योंकि 2cc जो है वो जर्नी आप पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि 2cc तक की जो आपकी पर्सनल 2cc जो लेवल अचीव करना होता है, वो आपको अपने दम पर करना होता है, खुद की बिलिंग पे करना होता है। उसके बाद जो आपके सीसी लेवल पे प्रमोशन होते हैं, सीसी इंक्रीमेंट होता है, उसमें आपके कस्टमर के, आपके टीम के सीसीज भी आप में काउंट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ तक की जर्नी आपको एक तरीके से कहा जाए तो खुद के दम पे एक अकेले आपको ये टारगेट अचीव करना होता है, या असाइनमेंट पूरा करना होता है। अब बात ये आती है कि बहुत से लोगों का कहना होता है, इवन एक सही बात भी है, कि 2cc का मतलब है कि लगभग 30,000 का टर्नओवर। तो अगर ये आपको करना है, किसी पर्सन को करना है, तो हम कह सकते हैं एक बार के लिए कि भाई ठीक है, 30,000 एक छोटा अमाउंट तो नहीं है, हम ऐसे ही कहीं पे नहीं दे सकते। हम चाहे उसके बदले में आप कोई भी बेनिफिट बता रहे हो, लेकिन अगर इसको हम एक माइंडसेट डेवलप करके देखें कि चाहे आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक न्यू कस्टमर हो जो समझना चाहते हो कि 2cc करना चाहिए या नहीं, करने से क्या क्या मिलेगा, कैसे मैं 2cc का माइंडसेट डेवलप करूं, या फिर आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हो जो अपने लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक 2cc का माइंडसेट डेवलप करके देना चाहते हो, उनका माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो 2cc के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ माइंडसेट रिलेटेड बातें यहाँ पे करूंगा, कोई हाई मोटिवेशन की बातें नहीं करने वाला। जनरल हम एक माइंडसेट रिलेटेड बात करेंगे, जिससे एक प्रोस्पेक्ट, या फिर आप अगर अपने आप में 2cc का माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, तो वो एक डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप फॉरएवर बिजनेस को किस नजरिए से देख रहे हो। एक बार के लिए हम ऐसा करते हैं, फॉरएवर बिजनेस को साइड में रखते हैं, हम एक जनरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। राइट। आज के टाइम पे आप देखते होंगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हम ज्यादातर लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं नए नए यंग एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। पिछले 5 साल में ही नए नए एंटरप्रेन्योर पिछले 2 साल में सामने आ गए। अगर हम 5 साल की जर्नी देखें, तो कंपेयर टू लास्ट 3 ईयर्स, जो फर्स्ट 3 ईयर थे 5 साल के, उसके कंपेरिजन में जो लास्ट 2 ईयर आए हैं, उनमें बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर सामने आ गए। और जो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स है ना, ये सभी लोगों ने एक छोटे लेवल से शुरुआत की, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की। चाहे हम थोड़े पुराने बात करें, रितेश अग्रवाल, ठीक है, या फिर हम चलो एक अभी इस टाइम पे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस रहता है, दैट इज एमबी चाय वाला। है ना। इन सभी लोगों ने, इवन बहुत सारे लोगों ने छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरुआत की, लेकिन छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरुआत की। और वो एक अप्रिसिएशन लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, वो एक पर्सन अगर जॉब में भी है, तो भी वो उतने पैसे वो खर्च कर देता है कुछ ना कुछ करने में, है ना, कुछ छोटा मोटा खुद का खर्चा निकालने में, खुद के शौक पूरा करने में। और उतने से अमाउंट को लेकर के उन्होंने एक बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर बना दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो था। तो एक चीज तो आप अपने माइंड से निकाल दो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट इफ देर इज एनीथिंग पॉसिबल, एनी बिग थिंग पॉसिबल, नो। छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, लेकिन आपका विजन बड़ा होना चाहिए, लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एमबीए चाय वाले से इंस्पायर होकर के इन्होंने एक चाय की थड़ी से शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। वैसे ही बहुत से लोगों ने अब चाय का बिजनेस शुरू कर दिया। आप यूट्यूब पे देखते होंगे, लाइक बीटेक चाय वाली, है ना, यूपीएससी चाय वाला, इस टाइप के बहुत से लोगों ने चाय से ही, एक टी स्टॉल से ही अपनी शुरुआत करना शुरू कर दी। अब ये जो चाय बेचने का काम है ना, इन लोगों ने जो शुरू किया है, उन्होंने एक रेगुलर, अगर हम गांव में जाते हैं, या फिर एक नॉर्मल पुराने जो टी स्टॉल्स हैं जो पिछले 10 15 20 साल से वैसे की वैसे ही हैं, उनसे अलग थोड़ा सा इनका माइंडसेट है। इनका माइंडसेट, एक विजन जो है वो बहुत बड़ा है, कि ये वैसा बड़ा बिजनेस बिल्डअप करना चाहता है। लेकिन उन्होंने एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर दी, बड़े विजन के लिए। राइट। चाहे वो एक छोटा सा इन्होंने टी स्टॉल खड़ा हो, लेकिन उस टी स्टॉल को खोलने में भी उनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा है। मैं आपको मिनिमम कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 20 to 30,000 रुपीज मिनिमम है, फिक्स कॉस्ट है जो इनको लगानी पड़ी होगी। चाहे वो चाय की केतली से लेकर के ये छोटा गैस स्टोव, चाहे अदरक कूटने का सामान, छोटे मोटे बर्तन, जारा, डिस्पोजल कप्स, चाय पत्ती, चीनी, दूध। ठीक है। ये सब इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ा, और एक रेगुलर कैश फ्लो बनाने के लिए। फिर ये टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब तो बात की बात है। फिर जैसे जैसे दुकान को सजाते जाओगे, वैसे वैसे आपका नाम बड़ा होता जाएगा, तो उतना आप लोगों की नजर में आओगे, टेंशन मिलेगी।
20 to 30,000 रुपीज तो मिनिमम एक ये है कि इतना पैसा हमारे पास होगा, चाहे वो एक साथ ना लगे, रेगुलर कैश फ्लो मेंटेन करने में लगे, कैसे भी लगे, लेकिन हमको इतना चाहिए, राइट। तो इन्होंने 20-30,000 रुपीज लगा करके चाहे फूड स्टॉल खोली हो, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये जितना भी सामान इन्होंने खरीदा है, ये जो है डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, इनकी वैल्यू आज इन्होंने खरीद ली, अगर इनको लगता है कि यार ठीक है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद ठीक है बिजनेस नहीं चल रहा, इन सब सामान को बेच देता है, तो उनको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जितने भी इन्होंने खरीदा था। ये सेकेंड हैंड सामान हो गया। मान लीजिए थोड़ा सा इन्होंने बड़ा किया और बिलिंग के लिए या अपने ऑनलाइन अपने अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए और थोड़ा मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करने के लिए इन्होंने एक लैपटॉप ही खरीद लिया। अब लैपटॉप आया लगभग 20 to 30,000 का, तो लैपटॉप आ जाएगा। अब ये लैपटॉप खरीदने के बाद में अगर इसको ये बेचने निकलेंगे ना, तो ये उस प्राइस में बिकेगा ही नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सेकंड हैंड का ठप्पा इस पे लग गया। लेकिन जहां पे अगर हम इसको फॉरएवर बिजनेस से कंपेयर करें, तो यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस में जो आपको, मैं कहता हूँ कि कुछ लोग फॉरएवर की 2cc के इन्वेस्टमेंट को, लगभग 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर आप इसको एक स्टार्टर किट के साथ में यूज करते हो, जब इंडिया में लॉन्च हुई है 26,000 में हो जाता है ना। और वैसे अगर आप टुकड़ों में करते हो 2cc, तो उसकी वैल्यू लगभग 33,000 के आसपास होती है, तो हमने एवरेज इसको 30,000 पकड़ के चल लिया। अब 30,000 रुपीज के, एक ये कोई फीस नहीं है, लोग इसको फीस के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्डिंग चेंज होनी चाहिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है, प्योर एंड प्योर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके बदले में आपको कंपनी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिनकी एमआरपी आपके इन्वेस्टेड पैसे से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, राइट। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी एक्सपायरी है कि 2 साल से लेकर के 4 साल की आपको एक्सपायरी मिलेगी, यानी कि अगर आपको 1 साल 2 साल भी हो गया है, तो भी ये प्रोडक्ट उतने ही वैल्यूएबल है, इवन उससे इनकी एमआरपी जितनी है उतनी ही है। 2 से 4 साल का आपके पास टाइम है, इनकी डेप्रिशिएट नहीं हुई है इनकी वैल्यू, जैसे उस लैपटॉप की हो गई थी। तो सबसे पहला माइंडसेट, तो आप सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर ये है, ठीक है, कि जो आपको, आप अदर बिजनेस से रिलेट करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट ठोक दिया एक बार, तो आपको, आप डेप्रिसिएशन का तो शिकार हो ही गए, ये सामान आप बेचोगे उतना पैसा रिकवर नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। बिजनेस नहीं चला, तो जो एक फियर और फेलियर लोगों के माइंड में होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिले हैं, उन प्रोडक्ट की एमआरपी आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू से ज्यादा है, और जब तक उनकी एक्सपायरी नहीं हुई है, जो कि जनरली 2 से 4 साल होती है, तो तब तक उनकी वैल्यू वो की वो है, मार्केट वैल्यू, राइट। इसका मतलब ये है, आप इसको एक लास्ट नजरिया में इसका आपको देता हूं, कि आपका जो पैसा था, आपकी जो मनी थी, वो मनी फॉरएवर बिजनेस में अगर हम देखें तो वो कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये कन्वर्टेबल है मनी में अगेन। तो यू आर, अगर रिस्क आप कंपेयर करोगे तो यू आर टोटली रिस्क फ्री स्टेज। सेकंड जो है, ये 2cc के इन्वेस्टमेंट के बदले में जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो आपकी नॉलेज एंड कन्विक्शन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक आप उस प्रोडक्ट को खुद से फील नहीं करोगे, आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा। आप खुद अगर उस प्रोडक्ट को आपने यूज नहीं किया, जितना, मान लो आपने परचेजिंग की 30,000 की, आपने 2 4 5 हजार के प्रोडक्ट साइड में निकाल करके उनका यूज किया सिर्फ, तो उससे आपका नॉलेज एंड कन्विक्शन बढ़ेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन यदि आपने बिल्कुल भी उसको यूज नहीं करके देखा, आपने कोई प्रोडक्ट देखा ही नहीं, आप मार्केट में एलोवेरा जेल के बारे में बोलने को निकल गए, और आपसे किसी ने पूछ लिया कि फॉरएवर एलोबेरी नेक्टर का अंदर से कलर कैसा है, आपने देखा ही नहीं। एलोवेरा जेल का अंदर से कलर देख कैसा है, आपने देखा ही नहीं। आप देखने लगे इसकी बोतल की साइड की, यार या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, ठीक है। तो आपके खुद के एक्सपीरियंस के लिए, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए, आपके पास खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्ट्स के साथ में, ओके। सेकंड थिंग इज, जब आप 2cc कर रहे हो, तो आपको एक राइट मिल रहा है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। आपको कंपनी ने राइट दे दिया, जिसको आप एक मिनी फ्रेंचाइजी राइट बोल सकते हो, कि आप हो, देखो मैकडी, मैकडी जो होता है ना, मैकडी, मैकडी की जब आप फ्रेंचाइजी लोगे करोड़ ऑफ रुपीज लगा करके, तो उसके बाद में उसका सिर्फ आपको नेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन
उसकी फ्रेंचाइजी आप नहीं दे सकते, यानी कि आपने अपना आउटलेट खोला, आप कस्टमर्स को आप बुला सकते हो और उसके ऊपर रॉयल्टी मैकडी के पास में जाएगी। आपके पास ये राइट नहीं है कि आप भी कुछ फ्रेंचाइजीज खुलवा सको। यहाँ पे कंपनी ने एज ए फॉर एवर बिजनेस ओनर आपके पास राइट आ चुका है कि आप भी फॉर एवर बिजनेस ओनर्स अपने साथ में एसोसिएट कर सकते हो कस्टमर के अलावा। ठीक है। और ये फॉर एवर बिजनेस ओनर अगर खुद भी प्रोडक्ट खाएंगे तो भी आपको पैसा आएगा, ये आगे प्रोडक्ट बेचेंगे तो भी आपको पैसा आएगा, और ये आगे फॉर एवर बिजनेस ओनर्स ओपन भी करवाते हैं जहां पे कोई लिमिट नहीं है, कोई चेन सिस्टम थोड़ी ना है, ये बाइनरी चेन सिस्टम, कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, कि ओपन एक तरीके से हब एंड स्पॉक मॉडल है। जितने चाहे फॉर एवर बिजनेस ओनर्स ओपन हो सकते हैं, और आप इंटरनेशनली, ना केवल इंडिया में, आप इंटरनेशनली जहां जहां 160 कंट्रीज है फॉर एवर है, वहां पे बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। ना सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, बल्कि फॉर एवर बिजनेस ओनर्स को रिक्रूट भी कर सकते हो, और वहां की करेंसीज में आप पैसा कमा सकते हो। रुपया हो, डॉलर हो, यूरो हो, कोई भी करेंसी हो, आप वहां पे पैसा कमा सकते हो। ठीक है। आप यकीन मान के चलना, इंडिया के अंदर यदि आप कोई भी बिजनेसमैन से मिलोगे और से पूछोगे कि भाई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, वो आपको बताएंगे कि एक्सपोर्ट करना कितना बड़ा टफ टास्क है, उसकी जो लाइजनिंग लगती है, उसमें जो पैसा खर्च होता है, जो हेडेक्स है, हर कोई नहीं कर पाता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। लेकिन यहाँ पे आपको एक रेडी टू यूज सिस्टम मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जहां पे आप जहां बैठे वहां कंपनी अपने ड्रॉप शिपिंग जरिए वहां पे आपके कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा देगी, और उस कंट्री की करेंसी में आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है। तो ये 2cc के बदले में आपको सबसे बड़ा ये राइट मिल रहा है, यू कैन अर्न फॉरेन इनकम विदाउट इन्वॉल्विंग इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। लोग लोग बाहर का पैसा कमाने के लिए बाहर की कंट्रीज में जाकर के उन कंट्रीज की इनकम को बढ़ाते हैं, फिर वहां से कुछ पैसा कमा के आते हैं। यहाँ पे आप इंडिया में रह करके बाहर की कंट्रीज का पैसा ला सकते हो। राइट। सबसे अच्छी बात, तो सबसे पहले आपको राइट मिल गया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप नेक्स्ट स्टेज से, जैसे आपने 2cc किया, जैसे आपके पोर्टफोलियो में 2cc अपग्रेड हो गई, उसके नेक्स्ट मिनट से आप अर्निंग कर सकते हो। योर लॉन्च टाइम इज इंस्टेंटली जीरो अगर आपने 2cc कर ली तो। आपका बिजनेस, आपको अर्निंग का अधिकार मिल गया, आपको कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज मिल गया, कंपनी के ऑफिस का आप यूज कर सकते हो, कंपनी खुद स्टॉक आपके लिए लेके बैठे, आपको कोई स्टॉक भरने की जरूरत नहीं है। कंपनी खुद बोलती है कि आप एक साथ 5-5 10 सीसी की बिलिंग मत कराओ, आप सिर्फ एक लाइफ में एक बार 2cc करो, फिर जैसे जैसे बिलिंग होती है हमको आप ट्रांसफर करते रहो, हम प्रोडक्ट की फुलफिलिंग करते रहेंगे। तो इतना बड़ा राइट, इतना बड़ा सपोर्ट आपको 2cc के बदले में मिल रहा है। अब सेकंड एक माइंडसेट क्या है कि आपको साथ में ट्रेनिंग सपोर्ट एंड डुप्लीकेशन मिल रहा है। आप देखो, कई लोगों का होता है, कई लोग करते भी हैं ऐसा, लेकिन मैं आपको कहता हूं आप ये मान के मत चलो कि 2cc करने के बाद में हम आपको छोड़ देंगे, मतलब आप अकेले पड़ जाओगे। 2cc एक वो डीलिंग है जिसके बाद में असल में बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। 2cc इज नॉट ए क्लोजिंग स्पॉट। आप जब 2cc करोगे तो हम आपके ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि अब आपके पास वो राइट आ चुका कि आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जब आप सक्सेसफुल होगे, आप एक बिजनेस बिल्डअप करोगे, आप पैसा कमाओगे, तब उसमें से कुछ परसेंटेज हमको भी तो आएगा ना। तो हम हमारा ट्रेनिंग सपोर्ट एंड डुप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब डुप्लीकेशन से मेरा क्या मतलब है, देखो अपनी हर टीम का अलग अलग ट्रेनिंग सपोर्ट होता है। हम जैसे 2cc पर्सन करता है तो उसको एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि फॉर एवर बिजनेस में आप कैसे बिना लोगों को कॉल करे, कन्विंस करे, चेस करे, बिना शो ऑफ करे, कैसे गुड क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, और कैसे आप बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, लोगों को प्रोडक्ट के लिए पीछे पड़े बिना गुड क्वालिटी बायर्स आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, और कैसे आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिटेल हो सकता है। और ये सारा सिस्टम हम लोग आपके लिए डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अभी एक्चुअली क्या है डुप्लीकेशन का सिस्टम, जिसमें मैं पूरा इकोसिस्टम डुप्लीकेट करता हूँ, अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा weekendpreneur.in/apply। तो उस अप्लाई बटन पे जाकर के आप मेरा एक ऑफर वीडियो देख सकते हैं कि क्या सिस्टम में लोगों को डुप्लीकेट करके देता हूँ। और अगर आप फॉर एवर बिजनेस ओनर है तो आप वहां पे एक 1-to-1 मीटिंग का लिंक मिलेगा, वो बुक करके आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप मेरे साथ काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो हम उस बारे में उस 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2cc के बाद में आपको इस तरीके के ट्रेनिंग सपोर्ट एंड डुप्लीकेशन सिस्टम आपको मिल सकता है। यानी कि आपको अपना पैसा और टाइम पहले लर्निंग में, मतलब एक लर्निंग होती है सिस्टम बनाने के लिए, लर्न करना और इसमें सिस्टम डिजाइन करने में टाइम इन्वेस्ट करने में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंस्टेंटली अपना बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे।
लर्निंग आपकी साइड बाय साइड होती रहेगी, दैट्स फाइन। ठीक है, तो 2cc के बदले में आपको ये एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिल जाता है, आप हाई इनकम स्किल सीखते हो, मल्टीपल सोर्सेज से कैसा पैसा बना सकते हैं फॉर एवर बिजनेस करते हुए, वो सब चीजें आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका ओवरऑल एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आप एक एक स्टार्टअप जर्नी अपनी शुरू कर रहे हो जिसमें फॉर एवर बिजनेस एक पार्ट है, राइट। नाउ एक एक चीज हमेशा मान के चलना, आपने 2cc नहीं किया, आपके पास में प्रोडक्ट नहीं आए, तो आप ये हमेशा एक चीज मान के चलना कि एक शॉप विदाउट प्रोडक्ट इज अ डिजास्टर। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिली, या फिर हमने जो सिस्टम सेटअप आपका करवाया जैसे बायर्स आपसे कांटेक्ट करें, आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिली, आपने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया और एक बंदे ने बोल दिया कि लाओ भाई मुझे प्रोडक्ट दे दो, और आपके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं। नाउ वो पर्सन कभी अगली बार से आपसे प्रोडक्ट मांगेगा ही नहीं, आप चाहे कितने ही वहां पे एक्सक्यूजेस बना लो कि भाई मैं अभी मंगा देता हूँ, प्रोडक्ट खाली हो गया, ये हो गया, सब समझता है। आपके पास इंस्टेंटली अगर प्रोडक्ट होगा हाथ में, देन आप इंस्टेंटली उसे दे सकते हो, राइट। तो कभी भी एक खाली शॉप के साथ में बिजनेस नहीं हो सकता, इसलिए 2cc जब आप करोगे, आपके पास प्रोडक्ट होगा, उसको मूव करते रहो, उसको रिसर्कुलेट करते रहो, उतना आपके पास में प्रोडक्ट आता रहेगा, तो आपका काम चलता रहेगा, राइट। तो 2cc करना इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, ये एक तरीके से फायदा है 2cc का। अब देखो, आपको एक, ठीक है मैंने इतना सारा ज्ञान दे दिया, फिर भी आपके माइंड में होगा कि यार अभी तो चाहिए क्या, पैसा, कैश, मनी। और रियल कंडीशन ये है कि मनी मेरे पास नहीं है, आप अपने माइंड को हमेशा ये बोले जा रहे हो कि मनी मेरे पास में नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप अपने माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो ना, तो उसमें यही फर्क होता है। मैं ये कंडीशन मान सकता हूँ आपकी सिचुएशन की, यू डोंट हैव मनी, बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि आपने इसको एक्सक्यूज बना लिया कि मेरे पास तो मनी नहीं है, एंड दिस इज नॉट ए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। सेम कंडीशन के साथ में कि मनी नहीं है, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या सोचेगा कि हाउ टू अरेंज इट, हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, हाउ टू अरेंज मनी। और आपने शार्क टैंक में देखा होगा, एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास में, दे आर राइजिंग द कैपिटल। तो ये एक माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो आजकल लोग जो करते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मांगने जाते हैं, यहाँ पे अगर आपने 30,000 रुपीज, मैं नहीं बोल रहा आपकी भाई क्रेडिट कार्ड में आपको फोर्स करो, क्रेडिट कार्ड से उठाओ, उधारी लेकर के पैसा उठाओ, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि कैसे, आप मेरे पास ये पैसा नहीं है तो मैं कैसे इसको अरेंज करूं। और अगर आपने एज एन इन्वेस्टर किसी से हेल्प मांगी, तो आप एक पूरा माइंडसेट बना के चलो कि 90 डेज के अंदर मुझे ये पैसा विद इंटरेस्ट इस पर्सन को लौटाना है। वो बिजनेस माइंडसेट यहाँ पे डेवलप होगा। जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास तो बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे लाखों करोड़ों किसी से मांग लूं, पता चले मैं दे ही नहीं पाऊँ। एक छोटा गेम प्ले करके देखो ना, 30,000 के साथ में, जहाँ पे आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिले, एक अर्निंग सोर्स आपका बने, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आपको मिले, हाई इनकम स्किल्स आपको मिले, और आप ये एक्सपीरियंस भी लेके सीख जाओ कि जहां पे आप अकेले भी नहीं हो, आपके पास मेंटोर्स है अवेलेबल। 90 डेज का माइंडसेट बना के चलो कि मुझे 30,000 को 50,000 बनाना है, यानी कि 50,000 रुपीज 90 डेज में कमाना है। वो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं कोई लाखों करोड़ों बीएमडब्ल्यू ऑडी के सपने नहीं दिखा रहा। 90 डेज में 50,000, फर्स्ट 90 डेज में, जिसमें आपने 40,000 रुपीज मान लीजिए किसी पर्सन को दे, जिससे आप लाए थे उसको दे दिए, 10,000 ही आपके पास बचे। लेकिन उसके अगले 90 डेज में क्या होगा, इस 90 डेज में आपने 50,000 कमाना सीख लिया, आपने एक बार अपने इन्वेस्टर को देकर के उसको विदा कर दिया। लेकिन अब आगे आपको ये कमाना आ गया, तो ये अब आपकी हैबिट बन चुकी है। नाउ इट्स योर प्योर प्रॉफिट इनकम। और अब आप सिर्फ 50,000 ही थोड़ी ना सिखाओ, कमाओगे। आप 90 डेज में आपने एक्सपीरियंस भी कमाया, 50,000 रुपीज कमाया, यानी कि आपके पास में कुछ कस्टमर बेस भी बन गया, आपकी कुछ टीम भी बन गई। अब वो टीम भी आगे वर्क करेगी, उससे पैसिव इनकम भी आएगी, आप भी आगे काम करोगे, तो आपकी इनकम ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी। एंड प्रैक्टिकली इन 6 मंथ आप 50,000 से 1 लाख रुपीज की जंप भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एक लेवल अचीव करने के पीछे, या एक बहुत बड़े लाखों करोड़ों के सपने के पीछे भागने की बजाय, एक फाउंडेशन प्रिपेयर करो कि फर्स्ट 90 डेज में 50,000 कमाया, अब आपका नेक्स्ट टारगेट है कि 50,000 पर मंथ कैसे कमाना है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट है कि 1 लाख रुपीज पर मंथ कैसे कमाना है, लेकिन कंसिस्टेंटली कमाना है, कंसिस्टेंटली, ऐसे ऊपर नीचे करके नहीं। अब ये एक माइंडसेट है। अगर देखो, एक जो ई रिक्शा वाला भी होता है ना, मैंने एक बार एक ई रिक्शा वाले से पूछा था कि भाई साहब,
आपने ई रिक्शा कितने में खरीदा? वो नया नया ई रिक्शा था। उसने बोला 1,20,000 रुपए में। और विद ड्यू रेस्पेक्ट, जो वो ई रिक्शा चला रहा होगा ना, उसके पास में 1,00,000 रुपए की सेविंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने कहीं से अरेंज करके लगाया। और मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा कि भाई अब आगे का आपका क्या प्लान है, कि देखो भाई इससे रोजी रोटी चल जाएगी अभी, है ना। उनका माइंडसेट अभी का ये है कि इससे रोज 1,00,000 रुपए मैंने लगाया तो मैं रोज कुछ ना कुछ पैसे कमा लूंगा, लेकिन उसके लिए वो काम करेगा। पैसा लगाया तो उसके पीछे आग लगेगी कि मुझे, मैंने कहीं मार्केट से उठाया, अब उनको चुकाना भी है, तो वो मेहनत करके पैसा कमा रहा है। लेकिन आगे का विजन देखो कि पैसा कमाऊंगा, पहले उधारी चुकाऊंगा, फिर उसके बाद में जोड़ूंगा। मैं, मेरा विजन ये है कि 5-6 ई रिक्शा मेरे अपने चलें और उनसे मेरे को पैसा आता रहे। जस्ट थिंक अबाउट कि ई रिक्शा वाला ये विजन देख करके काम कर सकता है। और यहाँ पे हम एक इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को आप जोड़ सकते हो अपने साथ में और पैसिव इनकम कमा सकते हो, और वो लोग भी सेम काम आपके लिए करेंगे। करेंगे वो अपने लिए, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा। तो एक 90 डे का गेम प्लान के साथ में आप इस बिजनेस को लॉन्च करो। देखो, 2cc करने के तरीके की अगर मैं बात करूं, कि एक सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप 26,000 की कंपनी एक स्टार्टर किट बना रखी है, आप उससे स्टार्ट करो। स्मार्ट लोग, ऑन्टरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा फिर कई तरीके हैं कि भाई कंपनी की तरफ से तो आपको 2 महीने का टाइम मिल जाता है। अब उसमें आप छोटे टुकड़ों में कर सकते हो, जैसे किसी को प्रोडक्ट आपने यूजर बना लिया कि भाई मैंने नया बिजनेस शुरू करा है, आप सिर्फ 2,000 रुपए के मेरे प्रोडक्ट लेकर के मेरे को रिव्यू बताओ। ठीक है, तो आप उनको प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, आप हेल्प ही मांग रहे हो, यू आर जस्ट आस्किंग हेल्प, लेकिन प्रोडक्ट के बदले में। ठीक है, तो वहां से आपकी वो प्रोडक्ट की बिलिंग के साथ में आपको 2cc कंप्लीट हो रहा है। उसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल के ऊपर कि 2cc आप कैसे कंप्लीट करें, उसके स्मार्ट तरीके। ठीक है, कि आप 5,000 के साथ में शुरू करके यहीं से पैसा कमा करके यहीं पे इन्वेस्ट करो। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप एक ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ में शुरू करना चाहते हो, इंस्टेंटली सारे बेनिफिट लेना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है, जस्ट गिव योर माइंडसेट, एक माइंड को लेकर के एक बार बैठो 1 घंटा कि हाउ टू अरेंज दिस 30,000 रुपीज। अगर हमारी लाइफ में कोई इमरजेंसी भी हो जाती है ना, तो भी हम पैसा फटाफट से अरेंज करते हैं। तो एक बार माइंड को वो सिग्नल दे के देखो, क्योंकि ये आपके कंप्लीट सिस्टम को लिवरेज कर देगा। मतलब 2cc का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें लिवरेज होने लग जाएगी। एंड लिवरेजिंग एनीथिंग इज ए गुड सोर्स, जिससे आप एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो। राइट? तो सबसे पहले अपने माइंड को ये चीज दो। और अब इसको, ये जो 90 डेज का प्लान है ना, इस 90 डेज के अंदर आपको एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से गेम प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना है गुड क्वालिटी रिक्रूटमेंट, अच्छे रिक्रूटमेंट आपके साथ में होने चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट की रिटेलिंग होनी चाहिए ऑटो प्रोसेस के अंदर। अब इस चीज के लिए अगर आप अप्लाई बटन पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या क्या चीजें लोगों को करता हूँ। लेकिन आप किसी भी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, तो आपके लिए भी मैं कुछ लर्निंग रिसोर्सेज दे सकता हूँ कि 5 to 10 क्वालिटी लीड्स, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे विदाउट कॉलिंग एनीवन, विदाउट चेजिंग एनीवन, विदाउट गिविंग सोशल मीडिया स्पैमिंग मैसेजेस, ये सब हरकतें किए बिना। ठीक है, बिना शो ऑफ करें। और प्रोडक्ट रिटेलिंग ऑटोमेटिकली आपको बायर्स कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो इन दोनों का एक लर्निंग मैं आपको सोर्स दे सकता हूं। और साथ में प्रोडक्ट डिटेलिंग के लिए कुछ कॉम्बो पैक्स के साथ में फॉरएवर की प्रोडक्ट रिकमेंड शीट, ये 3 एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इन तीनों के लिए, प्रोडक्ट डिटेलिंग के लिए एक प्रोडक्ट डिटेलिंग वर्कशॉप मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ जहां से मैंने सीखा है। एंड प्रोडक्ट रिकमेंड शीट मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें 11 पेज की शीट है, तो आपको पता रहेगा किस हेल्थ इशू में हम कौन से प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। लेकिन ये दवाइयां नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बनोगे, सिर्फ एक एक्सपीरियंस बेस्ड सजेशन है जिससे आप एक कॉम्बो एक कॉम्बो पैक आप पिच कर सको। ठीक है, और 5 to 10 क्वालिटी लीड्स, जो कि एक फ्री ऑटो वेबिनार है ना, एक फ्री लर्निंग रिसोर्सेज है, ओनली 10 मिनट्स का। ठीक है, क्योंकि आप जब गलती कर रहे होगे तो फिर 90 डेज खराब हो जाएंगे। आपको मैं सीधा सा सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ, एक प्रूवन वे, जहां से आप सीखो और उसको अप्लाई करो और 90 डेज में 30,000 रुपीज को रिकवर करो और अपने इन्वेस्टर्स को विदा करो और बाद में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करो। और इन्वेस्टर नहीं भी है तो भी 90 डेज के अंदर आप एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट तो रिकवर करो। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई टू वर्क विद मी, आप मेरे इकोसिस्टम को खुद के लिए डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं या अपने लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनवाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो अप्लाई लिंक है वहां से आप वीडियो देखो और मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि आपको कैसे एक फॉरएवर को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की जैसे करना है, टेस्ट मैच की जैसे खेलना है, या फिर एक सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेना है,
एक टाइम पास करना है कि लोगों को दिखाने के लिए, आपके फ्रेंड्स को खुश करने के लिए, तो नो, इसके लिए फिर आप मत ही करो ये बिजनेस। लेकिन एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान करना है तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, इन लिंक्स को ओपन करो, यहाँ से सीखो समझो और एक अच्छी शुरुआत करो फॉरएवर बिजनेस में 2 सीसी के साथ में। कंपनी ने इजी कर दिया है, 1.5 सीसी के स्टार्टर किट में आपको ये राइट मिल जाएंगे 26,000 में, अदरवाइज 2 महीने का टाइम है, 33,000 का टर्नओवर आप कर दो, दैट्स इट। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज करते हो। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।